एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके शिशु देखभाल से संबंधित होंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे इस विषय से संबंधित। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें दोस्तों हम कंप्लीट कराएंगे 150 प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सीखने का सिद्धांत रिक्त स्थान है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे कि प्रतन और भूल का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत सीखने के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालक में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। जैसे कि प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी तत्व सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों व्यक्तित्व परसोना से संबंधित होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, बाल कल्याण योजनाएं हैं, कैसी योजनाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन कौन सी? राष्ट्रीय बाल बोर्ड है योजना, संवित बाल योजना मतलब विकास सेवा योजना ये भी है, राष्ट्रीय बाल नीति ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मक का विकास। तो ये सभी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, मनोअभियान का उपयोग रिक्त स्थान के उपचार के लिए किया जाता है। तो बाल अपराध रोकने के लिए मनोअभियान का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हस्तशिल्प की शिक्षा रिक्त स्थान को दी जाती है, किन बच्चों को दी जाती है हस्तशिल्प की शिक्षा? तो पिछड़े हुए बच्चों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र रिक्त स्थान के निर्धारक तत्व हैं, किसके निर्धारक तत्व हैं? तो ये विकास के निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोस्तों जरूर बताइएगा कि आप 150 प्रश्नों में से कितने सही आंसर कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तापमान नियंत्रण बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास बिल्कुल, पाचन क्रिया, ये सभी क्रियाएं करता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 10 दिनों के शिशु को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु कहा जाता है। यदि 10 दिन का बालक है तो उसे क्या कहेंगे? नवजात शिशु। अगला है आपका, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? तो बिल्कुल सही, राइट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समस्या बालक है रिक्त स्थान। तो दोस्तों चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक समस्या है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास की विशेषताएं रिक्त स्थान होती हैं, कैसी होती हैं? तो दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला, क्रमबद्ध, तो ये सभी होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो अधिगम निरोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अधिगम निरोग बच्चे की ये विशेषताएं हैं। पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन बहन। जो मैकमिलन बहन है वो पूर्वशालेय शिक्षा की जन्मदाता कही जाती हैं। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? तो अनाथ बच्चों के लिए विशेष पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना,
व्यापक योजना, ये सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 माह में आती है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन है? तो विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत उपरोक्त सब, इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालकों को संवेदनाओं को जागृत करने का पर बल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो नवजात शिशु दोस्तों 10 दिन की आयु होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सृजनात्मक की क्या विशेषताएं होती हैं? तो उपरोक्त सभी, जैसे कि प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित और सृजन। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यूनिसेफ का क्या कार्य है? यूनिसेफ का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, तीनों जगह ध्यान देना यूनिसेफ का कार्य है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनाथालय रिक्त स्थान सेवाएं होती हैं, अनाथालय में कैसी सेवाएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्थात्मक असंस्थात्मक सेवाएं दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसी? संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक। अगला प्रश्न है आपका, नवजात का शाब्दिक अर्थ है? तो नवजात का शाब्दिक अर्थ है नया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के पठार के कारण कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूषित वातावरण। यहां पर प्रकार होगा, सीखने के प्रकार के कारण कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना और ध्यान न लगना। तो उपरोक्त सभी इसके कारण हैं दोस्तों सीखने के पठार के। अगला प्रश्न है आपका, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन ए। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है जिज्ञासा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सभी प्रश्न रहते हैं। तो जिज्ञासा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है? तो 17 से 19 ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, NIPC-CD का पूरा नाम क्या है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका पूरा नाम यहां पर नहीं दिया गया है। मामा चाचा साउंड इज, मामा चाचा ध्वनियां किससे संबंधित हैं? तो बलबलाना से, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? तो शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह क्रियात्मक विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल का नियम वंशानुक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भस्थ शिशु जीवन भर निर्भर करता है, किस पर करता है? तो अपरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लेविन के द्वारा सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका,
विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका है समेकित शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भाषा विकास की अवस्थाएं रिक्त स्थान हैं। तो इसका है उपरोक्त दोनों, जैसे कि पूर्व संप्रेषण एवं वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। ये दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शैशव अवस्था में बालिका का भार बालक से रिक्त स्थान होता है, तो कम होता है। ठीक है, कम भार होता है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व टोली की आयु रिक्त स्थान है। तो पूर्व टोली की आयु 3 से 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समेकित विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल रिक्त स्थान बालकों के लिए हैं। तो विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षावाद यानी स्पेशल एजुकेटर स्कूल। ठीक है, स्कूल। बालक के विकास में मूलभूत सप्रत्यय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम। किंडरगार्टन पद्धति के शिक्षण सामग्री है, क्या क्या है? तो उपहार, मात्र खेल और गीत, ये सभी दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? तो नवजात शिशु की अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह रिफ्लेक्स जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, माता पिता। अगला प्रश्न है, ICDS कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 6 साल, मतलब 0 से 6 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न है आपका, गर्भ को पोषण मिलता है। गर्भ को पोषण मिलता है तो अपरा से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोली या भाषा के विकास के पूर्व यह होता है, क्या होता है? पूर्व भाषाई बधिरता आती है। अगला प्रश्न है आपका, निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? एनिमिज्म। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पर आधारित कार्यक्रम है। घर पर आधारित कार्यक्रम है, तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देखभाल, प्रदाताओं और गृह संचालक की पूर्व भूमिका, माता पिता की सहायता। अगला प्रश्न है आपका, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? रिसोर्स रूम कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले साल के अंत तक ज्यादातर शिशु, पहले साल के अंत तक अधिकतर शिशु अपने जन्म के वजन के दुगने हो जाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। घर पर आधारित कार्यक्रम है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा इनमें से घर आधारित कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है आपका, एपगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए। नेत्र गोलक पर आधारित दबाव कहलाता है, क्या कहलाता है?
तो ग्लूकोमा कहलाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, वह क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों सावंत सिंड्रोम कहलाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। निम्नलिखित के दौरान बोली के विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है। तो बालपन की अवधि में हाव भाव वाली बोली का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। इनमें से कौन माता पिता के बच्चे में HIV संक्रमण के प्रसारित होने की सबसे अधिक सामान्य स्वरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे गर्भावस्था के दौरान अपरा या गर्भनाल के जरिए, प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए और दूध स्राव के दौरान दुग्ध के जरिए। अगला प्रश्न है आपका, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उससे आसन्न या अपेक्षित अस्वच्छता की अनुभूति होती है, अस्वस्थता की अनुभूति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिंता। अगला प्रश्न है आपका, कार्ड यूनियन डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब AIDS उत्पन्न कराने वाले विषाणु किससे परजीवित करता है? किसे परजीवित करता है? तो हेल्पर टी कोशिकाओं के लिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया है? तो दोस्तों किसने? लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड बोर्ड ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं, रिक्त स्थान विकास के रूप में निरूपित किया जाता है। तो भावनात्मक विकास के रूप में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशीय परिपक्वता पर। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है बालों सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम स्तर पर आमंत्रित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है, स्वयं सहायता कौशल पर बल देता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने बच्चों के शिक्षक के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर है। कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय मध्य प्रदेश में है। अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन एक रूप है? बताइए कौन एक रूप है? तो नकारात्मक एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? तो हड्डी, मांसपेशी या जोड़, ये सभी दोस्तों क्या हैं? अपंग बच्चे की विकृति का कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सेटिंग में बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है घर आधारित केंद्र, ठीक है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए या कोई भी विकलांग हो उसके लिए व्हील चेयर और रैंप की आवश्यकता होती है।
बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं, क्या हैं? तो बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं। कप पकड़ने से पहले व्यक्ति की सांस लेने, निगलने और स्तनपान करने की क्षमता निरूपित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती हैं। तो पैगबोर्ड का पर प्रहार के जरिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बालपन की इनमें से क्या विशेषताएं होती हैं? तो डगमगाते हुए चलने की शुरुआत ये बालपन की विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्टेटिक स्ट्रेम्पर्स रिसार्डर में जब व्यक्ति अभी अभी सुने हुए शब्दों या ध्वनि का तत्काल नकल करता है तो क्या कहलाता है? तो एकोलेलिया कहलाता है, सेकेंड ऑप्शन। घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है, तो माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शैशव, बालपन और किशोरावस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेज वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें से कौन सबसे तेज से सबसे धीमी अवधियों का क्रम प्रस्तुत करता है? तो सबसे तेज शैशव, फिर किशोरावस्था और फिर बालपन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। जीन पिगेट के संवेदी मोटर मतलब सेंसरी मोटर अवधि का यह नाम इसलिए पड़ा कि शिशु अपनी इंद्रियों की और मोटर यानी प्रेरक पेशी गतिविधियों के जरूरी सूचना एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इतने कठिन ही सवाल प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियोमेलाइटिस। अगला प्रश्न है आपका, युग्मज के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इम्प्लांटेशन कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कोडल कहलाती सिद्धांत कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचनाएं नाटकीय वृद्धि होती है? तो गर्भ की अवधि में, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो स्कूली शिक्षक। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसे HIV संक्रमण की चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? तो पेशेवर कर्मी, नशीली दवाओं का सेवन करने वाला, बार बार रक्त का आदान करने वाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है? तो 2 से 8 सप्ताह, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों की गतिविधि को अधिकतम करना कहलाता है? तो अधिकतम एकीकृत निर्देश, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो फाइन मोटर गतिविधि कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रश्नों का लेवल इसी प्रकार का रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।